अच्छा देखिए, ये पहला आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए जो आपने याद करना है। ये है चैप्टर नंबर 1 में से कि डिफाइन इकोनॉमिक्स इन द वर्ड्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, यानी प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स की तारीफ करें, माशियात की तारीफ करें। एलैबोरेट इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स या क्रिटिसिज्म। अगर वो आपको पेपर में कहे डीमेरिट्स तब भी आपने क्रिटिसिज्म लिखना है, या वो कहे क्रिटिसिज्म तब आपने डीमेरिट्स लिखने हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीकाकार वही जो आपको बताया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन। जो नॉर्मली हम क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में दो लिखते हैं, क्योंकि इसमें मार्शल की डेफिनेशन का जिक्र है तो वो सिर्फ एक ही होगी, तो एक ही लिखनी है। कहता है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ। इससे पहले जो डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, उसने कहा था कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी है। कि इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि दौलत प्रोड्यूस कैसे होती है, यूज़ कैसे होती है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और उसका तबादला एक्सचेंज कैसे करते हैं। चार बातें उसने की थी। लेकिन जब मार्शल ने अपनी डेफिनेशन दी तो इसने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ दौलत की स्टडी नहीं है, वेल्थ की स्टडी नहीं है, बट आल्सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी दौलत के साथ साथ इंसानी रवैये का मुतालिया करना भी इकोनॉमिक्स है। यानी सिंपल इसने इतना कहा कि इकोनॉमिक्स को एज अ वेल्थ सिर्फ स्टडी नहीं करना, बल्कि उस वेल्थ को स्टडी करने का मकसद भी है, और वो मकसद उसने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर आपने देखना है। और आगे जाके पढ़ेंगे कि वो बताएगा ह्यूमन बिहेवियर कौन सा देखना है जिसमें मटेरियल वेलफेयर होगी। इसलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि साइंस इज अ स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, तो आपने ये वाला क्वेश्चन लिखना है, मार्शल वाला। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन हिज बुक, अपनी किताब में, नेम्ड, उसकी जो किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन 1890 में पब्लिश हुई थी। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स। इस बुक में उसने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया था। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये इंसानियत का मुतालिया है, यानी इंसान का मुतालिया है इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, के इंसान अपनी डेली लाइफ में क्या करता है। अगर इस चीज़ को हम स्टडी करें तो उसे हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। मजीद आगे लिखता है वो इट एग्जामिन्स, ये मुशाहिदा करता है यानी ऑब्जर्व करता है किसको, डेट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। कौन कौन से एक्शंस की जिक्र किया उसने, इंडिविजुअल यानी ऐसे काम भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा होंगे जो एक शख्स करता है, एंड सोशल एक्शन, और वो काम भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा होंगे जो एक से ज़्यादा लोग करते हैं। जिस तरह आप बिजनेस को देख लें, वो भी माशियात का हिस्सा है। अगर एक शख्स कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक्स है, अगर एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी इकोनॉमिक्स है। कहता है विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। विच इज़ जो कि मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जिनका करीब तरीन ताल्लुक है। करीब तरीन ताल्लुक किससे है, विद अटेनमेंट, हासिल करने से। और हासिल क्या करना है, एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। मादी ज़रूरियात को हासिल करना है, और मादी ज़रूरियात भी कौन सी, ऑफ वेलबींग वाली। वेलबींग मतलब भलाई। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी उसको हम सम अप करें तो इसमें दो तीन बातें अहम निकल आएंगी। सबसे पहले उसने कहा ये मैन काइंड की स्टडी इन ऑर्डिनरी लाइफ में, यानी अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो इंसान क्या करता है उसकी स्टडी है, ये पहला पॉइंट निकल आएगा। फिर उसने एक्शंस की बात की, इंडिविजुअल एक्शंस भी आ जाएंगे और सोशल एक्शंस भी आ जाएंगे। फिर उसने कहा उसका ताल्लुक है हासिल करने से, और हासिल क्या करना है, मटेरियल रिक्विजिट्स को हासिल करना है। मटेरियल मतलब मादी, रिक्विजिट्स मतलब लवाजमात, यानी मादी ज़रूरियात को हासिल करना है। ऑफ वेल बींग, भलाई की, जिसमें भलाई हो, जिसमें सबका फ़ायदा हो। अगर आप ये चार बातें मार्शल की डेफिनेशन को जहन में रख लें तो आपका सारा ये मार्शल का जो क्वेश्चन के मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि इसकी डेफिनेशन के अहम पॉइंट्स क्या थे।
जो मैंने भी डिस्कस भी किए। सबसे पहले उसने कहा ये सोशल साइंस है, जिस तरह उसने कहा कि हम इसमें इंसान का मुतालिया करते हैं। अब इंसान क्या है, ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, यानी सोसाइटी में रहता है ये। इसलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्योंकि इंसान का मुतालिया किया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस होगी, ये सोशल साइंस होगी। इसको रीड कर लेते हैं। कहता है इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है। इट स्टडीज, ये मुतालिया करता है मैन द मैन काइंड, इंसानियत का, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इंसान की नॉर्मल जिंदगी में। इट डज नॉट स्टडी, ये मुशाहिदा नहीं करता द बिहेवियर ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल। आइसोलेटेड इंडिविजुअल होते हैं जो अकेले तनहा रहते हो, यानी लोगों के साथ मिलके नहीं रह रहे, अ, दूर जंगलात में या खुद को बंद किया हुआ है, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो कहता है ये ऐसे जो बिहेवियर है उसका मुतालिया नहीं करता। बट द एक्शंस ऑफ पर्सन, लेकिन उन लोगों के अमाल का मुतालिया करता है, लिविंग इन द सोसाइटी, जो एक माशरे में रहते हो, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ, और उनकी ज़िंदगी के नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ है उसके जो मसाइल हैं उसका मुतालिया करता है। विच दे फेस, जो उनको फेस करना पड़ते हैं, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए जो है इकोनॉमिक्स एक क्या होगी, सोशल साइंस होगी। ये इसकी डेफिनेशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नंबर 2 में उसने कहा ह्यूमन वेलफेयर। देखिए मैंने डेफिनेशन में हाईलाइट कर दिया था वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब था भलाई। यानी इसकी डेफिनेशन का एक मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माशियात में वो बातें पढ़नी हैं या वो काम एक्शंस करने हैं जिनका ताल्लुक इंसानी भलाई से हो, ह्यूमन वेलफेयर से हो। पढ़ के देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट यूजलेस, माशियात बेकार नहीं है, और टाइम वेस्टिंग स्टडी ऑफ वेल्थ, और दौलत की टाइम वेस्टिंग स्टडी नहीं है। जिस तरह एडम स्मिथ ने कह दिया था इकोनॉमिक्स को आप स्टडी करें, जिसमें सिर्फ वो क्या कहता था कि प्रोडक्शन, दौलत किस तरह प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्सचेंज होती है। तो मार्शल ने कहा ये ऐसी स्टडी नहीं है, बल्कि क्या है, इट हैज़ एन एम, इसका मकसद है, एंड दिस एम इज टू फाइंड आउट, और वो मकसद क्या है, हाउ वेल्थ प्रमोट्स ह्यूमन वेलफेयर, कि दौलत से इंसान की भलाई कैसे की जाए। तो ये उसका मकसद है जो इसने मार्शल ने पहली दफा एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। नंबर 3, डील विद ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ये आम इंसान का मुतालिया करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स की कोई लॉ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसका ताल्लुक किसी अमीर तबके या गरीब तबके या इस तरह किसी कैटेगरी से नहीं होता, बल्कि एक नॉर्मल इंसान के बारे में होता है। यानी एक नॉर्मल कानून होता है जो किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। तो देखें क्या कहता है। कहता है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ रिच पीपल, इसका ताल्लुक सिर्फ अमीर लोगों से नहीं है। इट स्टडीज द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये आम इंसानों का मुतालिया करता है। ऑफ फिट रिच और पुअर, अमीर गरीब बोथ आर सेम, इकोनॉमिक्स के लिहाज से दोनों सेम है। फिर मैन बिहेवियर जो हमने हाईलाइट किया था कि इसमें बिहेवियर देखा जाता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा रहता है, नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल प्रॉब्लम्स में इंसान क्या करता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर को देखकर ही इकोनॉमिक लॉज बनाए जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन का फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है इकोनॉमिक्स इज नॉट अ यूजलेस सब्जेक्ट, ये बेकार सब्जेक्ट नहीं है। मार्शल स्ट्रेस डैट, मार्शल ने इस बात पर अहमियत दी है, द मैन्स बिहेवियर इज इन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि माशियात की स्टडी का सबसे अहम मकसद ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया करना है। वेल्थ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिस्ट एज द मैन हिमसेल्फ। कहते हैं सिर्फ जो वेल्थ, दौलत है, वो इकोनॉमिस्ट के लिए नहीं ज़रूरी, बल्कि क्या है, जो इंसान है वो खुद भी ज़रूरी है। यानी सिर्फ दौलत को ही नहीं देख लेना, बल्कि इंसान को भी देखना है कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है या वो अपने हालात में कैसे रिएक्ट करता है। अब है इसकी डेफिनेशन की मेरिट्स, जिसको हम क्वालिटीज़ भी कहते हैं। तो पहला मेरिट देखें, बेटर देन फॉर्मर डेफिनेशन। इससे पहले जितनी डेफिनेशन आई थी, ये डेफिनेशन मार्शल की उन डेफिनेशन से बेहतर थी। तो ये पहला मेरिट, पहली खूबी है इसकी। तो कहता है मार्शल डेफिनेशन इज बेटर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं जामिया को, यानी जिसमें ज्यादा बातें कवर हो जाएं।
तो कहता है पहली डेफिनेशन की निस्बत ये बेहतर भी थी और जामिया भी थी देन दोज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल मतलब पुराने जो एडम स्मिथ के स्कूल ऑफ थॉट के थे। इन दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में द वर्ड वेल्थ इज नॉट यूज जस्ट एज अ वेल्थ। कहता है इसने अपनी डेफिनेशन में लफ्ज जो वेल्थ है उसको सिर्फ वेल्थ के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं किया, rather it is used as mean to achieve human welfare, बल्कि उसने कहा कि वेल्थ को ह्यूमन वेलफेयर हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। यानी उसने वेल्थ का मकसद भी बताया अपनी डेफिनेशन में। यही वजह है कि उसकी जो डेफिनेशन है पहले वाली डेफिनेशन से बेहतर है। सेकंड मेरिट पढ़ते हैं, उसने कहा कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर, कि मार्शल की डेफिनेशन में क्योंकि मकसद बता दिया था इसलिए ये पहले वाली डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर है। तो कहता है मार्शल्स डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, ये बड़ी सादा है, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्लियर है और जामिया है, वाज़ेह है और जामिया है। कहते हैं दी स्टडी ऑफ डेफिनेशन क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन पढ़ के हमें उसका सब्जेक्ट मैटर क्लैरिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट मैटर कहते हैं उसका टॉपिक, यानी हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े ये मकसद क्लियर हो जाता है डेफिनेशन पढ़ के। थर्ड मेरिट देखते हैं, तीसरी खूबी उसकी क्या है, सोशल साइंस। अरे इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि क्योंकि हमने सोशल साइंस ऐसी होती है जिसका ताल्लुक इंसान से हो। तो क्योंकि मार्शल ने कहा कि हमने इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया करना है, लिहाजा ये सोशल साइंस है। पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, एक सोशल साइंस है इन विच मैंस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजीशन, जिसमें इंसान के जो माशी मसले हैं उनकी एक अहम जगह है। दिस साइंस स्ट्रेस ऑन मैंस वेलफेयर, ये इंसान की भलाई पर तवज्जो देती है। नंबर 4 मेरिट है इसका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी इसने कह दिया जो मैंने डेफिनेशन में हाईलाइट भी कर दिया था कि मार्शल ने कहा सिर्फ एक शख्स की मेहनत को नहीं देखना, सिर्फ एक शख्स के काम को नहीं देखना, बल्कि हम इकोनॉमिक्स में तमाम लोगों के काम को देखते हैं। यानी ऐसे एफर्ट्स भी देखनी है जो एक शख्स कर रहा है और ऐसी एफर्ट्स भी देखनी है जो एक से ज़्यादा शख्स मिलके कर रहे हो। कहता है अकॉर्डिंग टू मार्शल्स डेफिनेशन इकोनॉमिक्स स्टडीज बोथ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, ये दोनों बातों का मुताला करता है, इनफरादी भी और इज्तमाही भी। टू मेक ह्यूमन लाइफ प्रोस्परस, ताकि इंसानी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके, प्रोवाइडेड दैट दीज एफर्ट्स आर मेड लिविंग इन द सोसाइटी। लेकिन मार्शल के मुताबिक शर्त है कि ये जो काम हैं, ये जो एफर्ट्स हैं, ये सोसाइटी में रह के करने हैं। जिससे हमने पहले ही पढ़ा था कि आइसोलेटेड जाके नहीं करने, अकेले रह के अलग दुनिया से अलग होके नहीं ये काम करने, बल्कि सोसाइटी में रह के अगर काम किए जाएंगे तो ये मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स का हिस्सा होंगे। पांचवा पॉइंट है कि इसमें उसने वेल्थ की अहमियत को बता दिया कि उसकी अहमियत क्या है। तो कहता है मार्शल्स डेफिनेशन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, इसने दौलत की अहमियत बता दी। मैन स्ट्रगल्स टू गेट वेल्थ, इंसान मेहनत करता है ताकि दौलत हासिल करे। बिकॉज वेल्थ हेल्प टू अटेन मटेरियल वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि फिर दौलत इंसान की मदद करती है वेलफेयर भलाई हासिल करने में और प्रोस्पेरिटी खुशहाली हासिल करने में। सो वी कैन से डैट, लिहाजा हम कह सकते हैं मैन डिजायर्स टू गेट वेल्थ, इंसान ख्वाहिश करता है दौलत हासिल करने की, टू मेक हिज लाइफ प्रोस्पेरस, ताकि उसकी लाइफ खुशहाल हो सके। अच्छा ये नेक्स्ट देखें नंबर 6, क्लोजर टू प्रैक्टिकल लाइफ। मार्शल की जो डेफिनेशन थी ये प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा क्लोज थी। प्रैक्टिकल लाइफ से क्यों क्लोज थी, क्योंकि इसमें उसने कहा कि हमने इंसान के उन एक्शंस का मुताला करना है जो डेली लाइफ में करता है। इस लिहाज से जो मार्शल ने अपनी डेफिनेशन दी वो उसमें प्रैक्टिकल लाइफ का जिक्र था, प्रैक्टिकल से क्लोज थी वो। तो पढ़ते हैं, कहता है मार्शल डेफिनेशन इज क्लोजर टू प्रैक्टिकल लाइफ, ये प्रैक्टिकल लाइफ से क्लोज है। द फोकस ऑफ दिस डेफिनेशन इज ऑन मैन लिविंग इन द सोसाइटी, इसमें उसका जो फोकस है वो उस शख्स पर है लिविंग इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रहता हो। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी द एफर्ट्स, और ये बड़ा ज़रूरी है कि उन एफर्ट्स की स्टडी की जाए ऑफ मैन लिविंग इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रह रहे हैं। नंबर 7 हारमोनियस विद मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। हारमोनियस मीन्स मुताबिकत रखना, मिलता जुलता होना, विद मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। कहता है जो मार्शल ने डेफिनेशन 1890 में दी थी
ये डेफिनेशन आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है, क्योंकि आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें स्टडी की जा रही है या पीएचडीज की जा रही हैं या स्कॉलर्स हैं इकोनॉमिक्स में, वो मेनली हैं डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, कि मुल्क की तरक्की किस तरह हो, ह्यूमन वेलफेयर किस तरह हो। तो यही बात मार्शल ने बहुत पहले की थी। तो देखें क्या कहता है डेफिनेशन प्रेजेंटेड बाय मार्शल, जो मार्शल ने प्रेजेंट की, बयान की, इज हारमोनियस विद मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये जदीद माशी नज़रियात से मुताबिकत रखती है। इन मॉडर्न एज, आजकल के दौर में, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आर द बेसिक टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी आजकल के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो इंसानी तरक्की या माशी तरक्की है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग इज टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, जिसका मकसद होता है कि इंसानी फलाह बहबूद हासिल किया जाए। वाइल द मेन फोकस ऑफ मार्शल डेफिनेशन इज ऑन वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी, और उसी तरह जो मार्शल की डेफिनेशन का फोकस था वो भी भलाई और खुशहाली ही था। अब आगे चलते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब खामियां या डीमेरिट्स क्या थे मार्शल की डेफिनेशन के। तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने, जिसने तनकीद ये की कि मार्शल ने काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो स्किप कर दिए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मार्शल की मेन बातें थी, जिस तरह उसने कहा कि इंसान का मुतालिया करो जो सोसाइटी में रहता हो। इट मीन जो शख्स सोसाइटी में नहीं रहता तो क्या वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है? तो रॉबिन्स ने पहला क्रिटिसिज्म इस पर ये किया, क्योंकि वो शख्स जो दूर रहते हैं उनकी भी ख्वाहिशात हैं, वो भी माशरे का हिस्सा हैं, तो उनको भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा होना चाहिए। तो मार्शल की पहली गलती तो यही थी। दूसरी गलती देखें मार्शल की, उसने कह दिया मटीरियल वेलफेयर हासिल करें, यानी मादी लवाजमात। तो गैर मादी चीज़ें उसने छोड़ दी, यानी नॉन मटीरियल चीज़ें छोड़ दी। इसका मतलब उसने ऐसी क्लासिफिकेशन कर दी, कैटेगरी बना दी कि मटीरियल नॉन मटीरियल जिसका वजूद ही नहीं है। फिर मार्शल ने तीसरी गलती की कि जब उसने मटेरियल का जिक्र किया तो नॉन मटेरियल यानी जो सर्विसेज होती हैं वो छोड़ दी। फिर मजीद उसने जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र ही नहीं किया, जैसा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पोवर्टी, गुर्बत, तो इन चीज़ों का जिक्र नहीं था। तो 4-5 बातें आपने जहन में रखनी है डीमेरिट्स पढ़ते वक्त, इन्हीं की बेस पर इसकी मार्शल की डेफिनेशन की खामियां निकाली हुई हैं। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसने तमाम माशी मसले कवर नहीं किए। सबसे पहली खामी कहता है डॉक्टर मार्शल इंक्लूड्स इन हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली दोज एफर्ट्स विच अटेन मटीरियल रिक्विजिट्स, जो मादी लवाजमात से ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ मार्शल ने वो ही अपनी डेफिनेशन का हिस्सा बनाए हैं। ही एक्सक्लूडेड द एफर्ट ऑफ दूस पीपल, उन लोगों की एफर्ट्स को इसने निकाल दिया जो काम करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नॉन मटीरियल नीड्स, जो नॉन मटीरियल चीज़ों के लिए काम करते हैं वो इन्होंने, मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में से निकाल दिया। दीज एफर्ट्स आर मेड बाय टीचर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, etc, इट इज़ नॉट राइट, जो कि डॉक्टर्स वगैरह, लॉयर्स वगैरह खिदमत करते हैं, तो मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है, जो कि ये गलत बात है। तो ये पहली खामी है मार्शल की डेफिनेशन की। फिर दूसरी खामी इसकी क्या है? इमेजरेबल कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मार्शल ने ये तो कहा कि मटेरियल वेलफेयर हासिल करो, पर मटेरियल वेलफेयर कैसे हासिल करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप मेजर कैसे करेंगे कि मटेरियल वेलफेयर हासिल हो भी रही है कि नहीं हो रही? तो उसका कॉन्सेप्ट इसने जिक्र नहीं किया। तो देखें सेकंड डिमेरिट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच प्रोफेसर मार्शल, कहता द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच प्रोफेसर मार्शल प्रेजेंटेड, प्रोफेसर मार्शल ने जो मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया इज रिलेटेड विद मेंटल स्टेट ऑफ मैन, वो इंसान की जहनी हालत से ताल्लुक रखता है। एंड इट इन इट्स मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, और इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तीसरी खामी देखें, कहता है लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, दौलत को मेजर करने का या दौलत की कंजम्पशन को कहाँ सर्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट लिमिटेड कर दिया। क्योंकि जब उसने कहा सिर्फ वो हासिल करो जिससे मटेरियल वेलफेयर होती है, इट मींस इसने मना किया कि उन चीज़ों पर लिमिट हो जाओ, वो काम आपने नहीं करने जिससे वेलफेयर हासिल नहीं होती। कहता है प्रोफेसर मार्शल डेफिनेशन कवर ओनली दोज प्रॉब्लम, ये सिर्फ उन मसलों को कवर करता है विच टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग मटेरियल रिक्विजिट्स,
जिनका ताल्लुक मादी लवाजमात को पूरा करने से है। द रियलिटी इज डैट, हकीकत यह है कि इकोनॉमिक्स कवर ऑल दोज प्रॉब्लम के माशियात तमाम उन मसाइल को कवर करता है विच आर फेस टू मीट मटीरियल एज वेल एज नॉन मटीरियल रिक्विजिट्स, जिनका ताल्लुक मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों चीज़ों के साथ होता है। तो यहाँ पे भी मार्शल की एक डेफिनेशन में खामी निकल आती है। नंबर 4 देखें, दी प्रॉब्लम ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। जब मार्शल ने बात की कि सिर्फ वो काम करें जिससे फ़ायदा होता है, इसका मतलब उसने एक मसला बना दिया कि अब कौन सी चीज़ लाइक करें और कौन सी डिसलाइक करें। तो ये एक उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कहता है अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए ज़रूरी है टू टेक दो स्टेप्स, सिर्फ वो काम करे विच कॉज एन इंक्रीज इन मटीरियल वेलफेयर, जिससे मादी लवाजमात हासिल होती हैं, एंड अवॉइड टेकिंग दो स्टेप्स, और वो काम ना करे विच कॉज डिक्रीज इन मटीरियल वेलफेयर, जिससे मटीरियल वेलफेयर कम होती है। नंबर 5 पे कहता है नो मेंशन ऑफ द रिक्विजिट्स डिक्रीजिंग मटीरियल वेलफेयर। इसने उन बातों का जिक्र नहीं किया जिससे मटीरियल वेलफेयर कम होती है। इसका सिंपल सी एग्जांपल है, अगर एक शख्स जो है सिगरेट पीता है तो उसको वेलफेयर हासिल नहीं हो रही, उसकी वेलफेयर भलाई में कमी आ रही है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो इसने ये बातें डिस्कस नहीं की। तो देखें क्या कहता है इकोनॉमिक्स आल्सो डिस्कसेस, माशियात डिस्कस करती है द रिक्विजिट्स, उन ज़रूरियात को विच इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीज द वेलफेयर, जो बजाय वेलफेयर बढ़ाने के उसे डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसमें वाइन, हेम्प, ओपीम, हशीश एंड अदर ड्रग्स, जिस तरह शराब और ये जो मुख्तलिफ नशे बताए हुए हैं, ओपीएम और हशीश वगैरह, कहते हैं इन सब से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज हो जाती है, लेकिन मार्शल ने इनका जिक्र नहीं किया। इकोनॉमिक्स स्टडीज दीज गुड्स बिकॉज दीज गुड्स आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कहते हैं इसमें भी हम इंसानी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है, लिहाजा ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं क्योंकि इन पर भी पैसे खर्च होते हैं। नंबर 6 आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसने क्लासिफिकेशन यानी जो कैटेगरीज बनाई वो आर्टिफिशियल बना दी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था मटेरियल और इमटेरियल वाली जो क्लासिफिकेशन उसने बना दी वो आर्टिफिशियल थी, यानी ऐसी कोई क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं है। कहता है दिस डेफिनेशन क्लासीफाइज ह्यूमन एक्टिविटीज, उसने इंसानी सरगर्मियों को तकसीम कर दिया इनटू मटेरियल एंड इमटेरियल टाइप्स एंड कंसीडर ओनली मटेरियल एक्टिविटीज, यानी दो हिस्सों में तकसीम करके फिर सिर्फ कवर किसको किया, मटेरियल एक्टिविटीज को। कहता है दिस इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई प्रैक्टिकली वजूद नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मटेरियल वाली चीज़ों से फ़ायदा हासिल होता है और नॉन मटेरियल वालियों से फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। नंबर 7 सर्विसेज हैव बीन इग्नोर्ड, ये आपको समझा दिया कि सर्विसेज ने इग्नोर कर दी। कहता है मार्शल हैज़ टोटली इग्नोर्ड दो सर्विसेज, उसने खिदमात को इग्नोर कर दिया विच डू नॉट प्रोवाइड मटेरियल वेलफेयर फॉर सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर वगैरह, यानी उसके मुताबिक क्योंकि ये चीज़ें मटेरियल नहीं है लिहाजा इकोनॉमिक्स का हिस्सा भी नहीं है, तो ये एक मजीद खामी है इसकी डेफिनेशन में। और नंबर 8 अनसाइंटिफिक, इसकी जो डेफिनेशन है वो अनसाइंटिफिक यानी साइंटिफिक नहीं है। देखिए साइंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, हकीकत की बुनियाद पर, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें इसने ज्यूम की हैं, फर्ज की हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को हम अनसाइंटिफिक कहते हैं। इसके इवज जो डेफिनेशन बाद में प्रोफेसर रॉबिन्स की आई उसको हम साइंटिफिक कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी डेफिनेशन को एक पॉइंट पे बेस किया जो कि एक हकीकत है। क्योंकि मार्शल की डेफिनेशन इस तरह के किसी पॉइंट पे बेस नहीं करती, तो इसे हम कहते हैं कि अनसाइंटिफिक है। तो देखें कहता है रॉबिन्स क्रिटिसाइज द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, इसने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पे क्रिटिसिज्म की ऑन द ग्राउंड्स दैट, इस बुनियाद पर द डेफिनेशन इज अनसाइंटिफिक, इसकी डेफिनेशन अनसाइंटिफिक है, एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट, क्योंकि किसी हकीकत पर बेस नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हर क्वेश्चन के एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है, यानी अपनी बात को कंक्लूड करना है। तो ये पढ़ देता हूँ। कहता एडम स्मिथ एम्फेसिस द वेल्थ बट नॉट डिस्कस द ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली, यानी एडम स्मिथ ने दौलत का जिक्र तो किया लेकिन उसने ह्यूमन का जिक्र नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ मार्शल डिस्कसेस द वेल्थ, उसने दौलत का जिक्र किया एज वेल एज ह्यूमन वेलफेयर, इंसानी फलाह बहबूद का जिक्र भी किया। ही स्ट्रेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसने इंसान के भलाई पर स्ट्रेस किया, जोर दिया, बिकॉज ह्यूमन बीइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, क्योंकि इंसान एक माशियत का, माशरे का अहम हिस्सा है।
तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन एंड हो जाता है। इसी तरह बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईकॉम के वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको करवा दूंगा।